रही है उन्नाव गैंगरेप केस से जुड़ी हुई। इसमें एमएलए पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर एफआईआर दर्ज। धारा 363, 366, 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विधायक पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। नाबालिग के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये मामला पुलिस ने दर्ज किया है। लिहाजा अब एक बात साफ हो गई है कि अब विधायक गिरफ्तारी से बच नहीं सकते, पुलिस इस गिरफ्तारी को टाल भी नहीं सकती। एफआईआर दर्ज कर ली गई है तमाम दबावों के बाद। हालांकि कल रात बड़ा ड्रामा रहा लखनऊ में। विधायक लखनऊ पहुंच गए। वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। वर्णित, एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी और अब आखिरकार विधायक को एफआईआर में नामजद कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई और वो भी पॉक्सो के तहत। जी हां, बड़ा फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से और शासन की तरफ से। इसे कहा जाएगा देर है दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला। एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पहले मेयो अस्पताल पहुंचे, अपनी पत्नी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो सीधे एसएसपी कैंप कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पे वो कहते हैं कि हम मीडिया से मिलने आए हैं, हम यहां पे खड़े हैं, मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि मैं भाग गया हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं और मैं यहां पे मौजूद हूं, बताइए अब आगे क्या करना है। इस तरीके की उनकी तरफ से एक खुली पेशकश जो है वो कल बीती रात जो है वो दिया गया है। और इसके बाद ये भी आज सूचना आई कि इस पूरे मामले में माकी थाना उन्नाव में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। गैंगरेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि जो पीड़िता है वो नाबालिग है, तो पॉक्सो एक्ट भी उनके ऊपर लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कितनी जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इनकी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ सीबीआई को भी एक सिफारिश भेजी गई है इस पूरे मामले में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक और बड़ी खबर यह है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पे वो पूरी आज यहाँ पे वहां पे भी सुनवाई होनी है और उस पूरे मामले में देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी वर्णित, ये भी खबरें आ रही थी कि ये सरेंडर कर सकते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, उस जिल्लत से बचने के लिए। उस पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सरेंडर की बातें जो थी वो बेबुनियाद थी, ऐसा उनकी तरफ से मैसेज आया था। उनके जो गुर्गे हैं उनकी तरफ से ये मैसेज आया था कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और जब वो वहां पे एसएसपी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जो कैंप ऑफिस उसके बाहर पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा हूं, मैं निर्दोष हूं और बताइए अब आगे क्या करना है। इस तरीके की लैंग्वेज थी उनकी, जबकि उन्हें पता चल गया था कि एसआईटी रिपोर्ट उनके खिलाफ गई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने वाला है। सीबीआई को भी सिफारिश कर दी गई है इस पूरे केस में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने की। उनको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पता थी, इसीलिए उन्होंने इस हाई वोल्टेज ड्रामा को अपनाया और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ओपन चैलेंज जो है वो दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि आओ देखो कैसे आप मुझे अरेस्ट करते हो और कब तक आप कार्रवाई करते हो। वर्णित, क्या अभी कुछ पता चल रहा है, कोई मालूमात है? क्योंकि रात में तो वो पूरी दबंगई के साथ लखनऊ पहुंचे, एक पूरा ड्रामा रहा अपने तमाम समर्थकों के साथ। फिलहाल अब कहां है? क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पॉक्सो के तहत दर्ज हुई है, 376 भी उसमें लगा हुआ है, 506 अबैटमेंट टू सुसाइड भी उसमें लगा हुआ है। तमाम बातें हैं, कहां है विधायक साहब? देखिए, जो हमारे पास जानकारी थी उसके अनुसार अभी विधायक महोदय जो हैं वो मेयो अस्पताल में, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो उन्हीं को देखने निकले थे। उसके बाद वो कहां पे ये अभी किसी को पता नहीं है। फिलहाल हम लोग भी लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 बजे प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शायद इस चीज का ऐलान करेंगे कि वो कब कुलदीप सिंह सेंगर की अरेस्टिंग कर रहे हैं और क्या इस पूरे मामले में वो किस तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है। क्योंकि इसके अंदर जो है 2 डॉक्टर्स की भी संलिप्तता पाई गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। एक अलग से इंक्वायरी हुई है डीआईजी लव कुमार की अध्यक्षता में, जो कि जेल डिपार्टमेंट देख रहे हैं। वहां जेल में किस तरीके से क्या जो पीड़ित के जो पिता थे उनके साथ मारपीट हुई है जेल में, ये सारे पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इसके ऊपर सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। कल एसआईटी जब उन्नाव गई थी तो पहले वो माकी थाने पहुंची थी, वहां पे लोगों से बातचीत की, जो पुलिस वाले थे उनके स्टेटमेंट लिए। उसके बाद जो पीड़िता है उसके घर पे पहुंची, वहां पे आसपास के लोगों से बातचीत की,
वहां स्टेटमेंट लिया और फिर सीधे उन्नाव जेल पहुंची और उन्नाव जेल के जो जेलर हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनका भी स्टेटमेंट जो है वो लिया गया। उसके बाद जो है ये पूरा एक कंपाइल की गई रिपोर्ट और एक इंटरिम रिपोर्ट जो है वो सीएम आवास और सीएम कार्यालय को दी गई है। और ये देखा जाएगा कि 10 बजे की जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ओपी सिंह, उसके अंदर क्या ऐलान करने जा रहे हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जो ऐलान करेंगे वो सरकार का रुख होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का रुख होगा। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह किरकिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के को साधते हुए एक तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो निशाना बना रही है। और साथ ही साथ अब तो डिमांड ये भी होने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके ऊपर कुछ बोले, क्योंकि वो उपवास तो रख रहे हैं। खुद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी किस तरीके से निशाना साध रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर और किस तरीके से वो उनसे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ के ऊपर अब उनको क्या कहना है। जी बिल्कुल वर्णित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ये बड़ी खबर फिर से अपने दर्शकों को बता दें। रेप के आरोपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसे राजीव अगर कहेंगे तो चोरी और सीना जोरी, जिस तरह से हंसते हुए मीडिया के सामने आते हैं, इससे बड़ा बेशर्मी जो है वो देखने को कहीं नहीं मिल सकती है। पीड़िता पिछले 1 जून से लगी हुई है केस दर्ज कराने के लिए और अब फाइनली ये आप सामने आए हैं। हाँ, कुलदीप सेंगर जो कि कल लखनऊ कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा का हिस्सा रहे और उन्होंने मीडिया को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वो बेकसूर हैं और इसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या, पहले वो सुन लेते हैं। अरे हम आपसे मिलने आए हैं। पीछे आप जहाँ कहो वहीं चले, आप चैनल में बैठे चल के नहीं, लेकिन ये बात कही जा रही कि आप यहाँ पर गिरफ्तारी कर देने आए हो। मैं आज चैनल के साथियों के कहने से आया हूँ, चैनल के साथी जहाँ कहेंगे वहाँ चलूंगा। नमस्ते। जो लोग आज चैनलों पर बातें कर रहे हैं उनका किसी ने इतिहास नहीं देखा, उनका कृत्य क्या है, किस तरीके से साजिश की गई, हमको रेप का आरोपी बनाया। हमने अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करता हूं, गरीब कमजोर लोगों की मदद करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आज आए थे, उनका जो निर्देश होगा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश होगा और शासन का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे थे, हमसे तो आपके मीडिया साथियों ने कहा विधायक भाग गए, विधायक वहां चले गए। न विधायक कहीं भागे हैं और न मुझे भागने की कोई आवश्यकता है। बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विधायक हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बेटी होती तो उनको डर होता कि बेटी के बलात्कार के बाद, पिता की हत्या के बाद कैसा लगता है। जो लोग प्रदेश में आज सरकार में हैं वो कार्रवाई करने के स्थान पर जो पीड़ित लोग हैं उन पर ही जुल्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सरकार का सवाल है, सरकार कानूनी कार्रवाई में अपने लगी है। और आपने देखा कि अगर वहां की पुलिस लापरवाही की तो डीजीपी ने यहां से अपने क्राइम टीम को भेज करके उसको गिरफ्तार करवाया है, उसके भाई को गिरफ्तार करवाया। ताकतवर हैं, बाहुबली हैं, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक तो न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? जो घटना 4/6 की थी उस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है और धाराएं तो हमें पेपर में लिखी है, उसकी FIR कॉपी आप लोगों को मुहैया करा दूंगा मैं। और कुछ धाराएं उसमें अभी बढ़ेंगी। रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है विधायक जी पे। विधायक जी पे अपहरण और अपहरण का नहीं दर्ज हुआ और नहीं, पास्को एक्ट इसमें लग जाएगा, अपहरण इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें अपहरण उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने 11/6 को अपहरण करवाया है, वो इंक्वायरी रीओपन होगी, उसमें वो 120B में उनका जो है नाम बढ़ाया जाएगा। क्या प्रदेश सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल तो कल से प्रदेश कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। संतुष्टि इतनी है कि हाँ, जहां तक हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी, हम लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे, उन अत्याचारों में मैंने अपना भाई खोया। हाँ, प्रदेश सरकार यही काम अगर 1 साल पहले कर देती तो आज मेरा भाई जिंदा होता।
और इस कार्रवाई के बाद आप गांव में रहना चाहेंगे, शहर में रहना चाहेंगे या लखनऊ में रहना चाहेंगे? तो फाइनली केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 376 यानी रेप का केस, सजा 7 साल होती है। धारा 366 अपहरण और रेप सजा 10 साल की होती है। धारा 363 के तहत अपहरण और इसमें सजा होती है 3 साल की। धारा 506 का मतलब है धमकी देने का मुकदमा दर्ज होना, सजा इसकी 2 साल होती है। और पॉक्सो एक्ट मतलब नाबालिग से रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फाइनली अब गिरफ्त में है विधायक साहब। चोरी और सीना जोरी वो जिस तरह से दिखा रहे थे और मीडिया के सामने हंस हंस के आ रहे थे, अब फाइनली सजा का समय आ चुका है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो बैकफुट पर चली गई है। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आके कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब फाइनली यूपी सरकार भी फंसती नजर आ रही है। जिस तरह से विधायक को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता की भी मौत हो चुकी है। उससे पहले का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। हमारे पापा को मार डाला, मेरे पापा हमारे चले गए। उनको कुछ दिन विधायक के भाई ने मारा, मरवाया तो नहीं। ये बयान गैंगरेप पीड़ित के बेबस पिता का है, जो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मरते दम तक खड़ा रहा। मौत से पहले का उनका ये आखिरी वीडियो योगीराज में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दबंगई और पुलिस महकमे की अंधेरगर्दी का सबसे अहम सबूत है। उनको कुछ दिन विधायक के भाई ने मारा, मरवाया तो नहीं। पुलिस भाई मारते हैं, पुलिस ने बजाया नहीं उनको। बहुत बड़ा विरोध कर रहा था। किसने मारा? कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो ने एसपी गोली मारा था और उसके साइकिल से 4 मारा। ये वीडियो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना जरूरी है, क्योंकि योगी से मिलकर जिस बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बेकसूर बताया था, उसकी पोल खुल रही है। उनको कुछ दिन विधायक के भाई ने मारा, मरवाया तो नहीं। पुलिस भाई मारते हैं, पुलिस ने बजाया नहीं उनको। बहुत बड़ा विरोध कर रहा था। किसने मारा? कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो ने एसपी गोली मारा था और उसके साइकिल से 4 मारा। ये वीडियो यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो से उन्हें पता चलेगा कि उनका पुलिस महकमा कैसे काम करता है। गलत हुआ था आपकी लड़की के साथ? ये वीडियो उन्नाव के बांगरमऊ के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि खुद को पाक साफ बता रहे कुलदीप के झूठ और करतूत का पर्दाफाश हो रहा है।